हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 9 का मैथ को पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पहला है परिमेय संख्या, पुनरावलोकन, रिव्यू, रेशनल नंबर, रिव्यू। पिछली कक्षा में आप संख्या पद्धति के बारे में कुछ पढ़ाई कर चुके हैं। आइए हम लोग इसके बारे में संक्षेप में दोहरा लें। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या बोलें या फिर प्राकृतिक संख्या बोलें, एक ही होता है। प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश नाम होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या का समुच्च n निम्नलिखित है। ये समुच्च क्या होता है? समुच्च होता है संग्रह। प्राकृतिक संख्या एक्चुअली में होता क्या है? तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 और ये आगे इससे बढ़ते रहती है। इसका जो समुच्च है उस समुच्च को इस तरह से निरूपित हम लोग करते हैं और प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट किया जाता है। तो ये मेरा प्राकृतिक संख्या का समुच्च है। वही यहाँ है प्राकृतिक संख्या का समुच्च n निम्नलिखित है। इन संख्याओं से हम लोग गिनती करते हैं। यदि पूछा जाए प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को प्राप्त करना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इंग्लिश नाम होता है होल नंबर। होल नंबर। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य शामिल कर दें तो वही मेरा पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब हो गया शून्य से शुरू होने वाली, शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या, शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या हमारा पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे शून्य से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 4 और इस तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा। तो इस तरह की जो संख्या बने इसको बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर को W से क्या किया जाता है? तो वहीं यहाँ पर लिखा गया पूर्ण संख्या समुच्च को W से सूचित करते हैं और ये मेरा होल नंबर है। और सबसे छोटी होल नंबर क्या होगी? तो 0 होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः W को लिखा है W बराबर n। ये मेरा साथ सेट होता है जो कि 0 भी शामिल है। ये जो है ना ये इसको सम्मिलित करता है कि पूर्ण संख्या जो है पूर्ण संख्या जो है नेचुरल नंबर के बराबर है, साथ ही साथ 0 को भी ये शामिल करता है। और स्पष्टतः n इसका मतलब है कि n जो है W से बिलोंग करता है, जो कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के लगभग बराबर है और उससे कम भी है। और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। कहने का मतलब सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सारा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है। अब आते हैं सम और विषम संख्या, इवन एंड ऑल नंबर। तो सम संख्या के बारे में हमको मालूम है, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो वो होती है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो। कहने का मतलब वो संख्या जो 2 से, जिसमें 2 से पूरे भाग लग जाए वो होती है सम संख्या। 2 से विभाजित 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। इस तरह से ये मेरा 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है, मतलब इसमें भाग लग जाए। तो 2 मेरा प्राकृतिक सम संख्या है, 4 मेरा सम संख्या है, क्योंकि 2 से भाग देंगे 4 में तो ये कट जाएगा। 2 से 6 में भाग देते हैं तो 2 तिया 6, ये कट जाता है। ठीक है ना। तो ये जो पूरे 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या बोलेंगे। उसी तरह से मेरा विषम संख्या, सम संख्या इंग्लिश नाम होता है मेरा इवन नंबर और विषम संख्या होता है ओड नंबर। ठीक है। तो विषम संख्या ठीक जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, जो संख्या जिसे 2 से
तरह विभाजित नहीं किया जा सके, विभाजित नहीं किया जा सके। कहने का मतलब जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, ये सब मेरा विषम संख्या है। क्योंकि यदि आप 2 से विभाजित करना चाहिएगा 3 को, तो 2 एकम 2, ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुई, तो इस तरह से मेरा विषम संख्या है। वही यहाँ पर कह रहा है कि वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, कौन सी संख्या? जो प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या भी क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिए प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, तो वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य यानी कि जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6 इत्यादि। और वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, मतलब 2 से जिसमें भाग नहीं लगे, तो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5 इत्यादि। सम संख्याओं का व्यापक रूप 2m होता है और विषम संख्या का व्यापक रूप 2m-1 होता है। जहाँ m कोई प्राकृत संख्या है, सम संख्या का व्यापक रूप जिसको कि हम पहचान सकें, जैसे कि देखा जाए तो मेरा सम संख्या 2 है, सम संख्या मेरा 4 है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इससे 2 गुना ही ज़्यादा है, इससे 2 कहने का मतलब है 2 आगे बढ़ रहा है, ये 2, 4, 6, 8 इससे 2 आगे बढ़ रहा है। इसका व्यापक रूप देखा जाए जो इसको पहचाना जा सके व्यापक रूप, तो वो होता है 2m होता है, जहाँ m कोई प्राकृत संख्या है। m क्या है? कोई प्राकृत संख्या है। मान लिया जाए m का मान आप 1 रखिए, यदि आप m का मान 1 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 रखते हैं, 2m मतलब है 2 गुना m, 2 गुना m के जगह 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 एक प्राकृत संख्या है। यदि m की जगह 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 एक प्राकृत संख्या है। यदि m की जगह 3 रखें तो 3 दूनी 6, ये 6 प्राकृत ये सम संख्या। यदि हम m की जगह 4 रखें तो 4 दूनी 8, ये सम संख्या। इस तरह से सम संख्या का ये व्यापक रूप क्या होता है? तो 2m होता है। उसी तरह से विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2m-1 होता है। कैसे? 2m-1 होता है विषम संख्या का व्यापक रूप। विषम संख्या का व्यापक रूप 2m-1 होता है। कैसे? m के जगह m जहाँ प्राकृतिक संख्या m के जगह मान लीजिए 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 -1, 2 - 1 इक्वल टू 1, तो 1 क्या है मेरा? विषम संख्या। यदि हम 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 - 1, 4 - 1 इक्वल टू 3, तो 3 मेरा क्या हो गया? विषम संख्या। इस तरह से विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा? 2m-1। तो आगे बढ़ते हैं। अभाज्य अथवा रूढ़ और यौगिक संख्या, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। पहला देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या भी बोलते हैं या फिर प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है जैसे यहाँ पर देखा गया है, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कही जाती है। माने जो संख्या जो हाँ, तो फ्रेंड हम अभाज्य संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिस संख्या का जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये गुणनखंड क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। क्या जानते हैं? गुणनखंड। जैसे कि यदि हम पूछा जाए कि 4 का गुणनखंड बताओ, 4 का गुणनखंड क्या है,
तो गुणनखंड क्या होती है, तो 4 में जिस संख्या से भाग लग सके पूर्ण रूप से वही गुणनखंड होती है। 4 में हम लोग 1 से भाग दे सकते हैं, 4 में हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, 4 में हम लोग खुद 4 से भाग दे सकते हैं। तो 4 का गुणनखंड 1 2 4 है। उसी तरह से 6 के गुणनखंड यदि पूछा जाए तो 6 का गुणनखंड 1 से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है, 3 से भाग लग सकता है और 6 से भाग लग सकता है। तो ये उसका गुणनखंड कहलाता है। तो अभाज्य संख्या क्या हुआ, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यदि पूछा जाए अभाज्य संख्या, जैसे जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे मेरा 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग, इसलिए 2 मेरा अभाज्य संख्या। उसी तरह से 3 में 1 और 3 से ही भाग लगेगा, एक मेरा 5 है, 3 1 और 5 से ही भाग लगेगा, एक मेरा 7 है, एक मेरा 11 है, उसी तरह मेरा 13 है। इस तरह से मेरा आगे बढ़ते जाएगा। इस तरह से इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाग ना लगे, वही मेरा अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं या फिर रूढ़ संख्या भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, रूढ़ संख्या। ठीक है, एक होती है भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, एक होती है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं अभाज्य संख्या में जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, और कंपोजिट यौगिक संख्या में क्या होगा, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको बोलेंगे यौगिक संख्या। जैसे कि मेरा 4 में 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ये 10 भी हो गया। इस तरह से यौगिक संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पर दिया गया है, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 4 2 3 5 7 11 13 17 19 इत्यादि। वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाज्य हो जाए जो संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 इत्यादि। एक होती है मेरा असहभाज्य। एक क्या होती है, असहभाज्य। असहभाज्य के बारे में हम जानते हैं, असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या का इंग्लिश नाम होता है कोप्राइम नंबर। तो सब अभाज्य होता है प्राइम नंबर, असहभाज्य होता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होता है, ये कोप्राइम नंबर 2 संख्या से होता है। ठीक है, संख्या 2 संख्याओं से बना होता है। 2 प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या। इसे इसका देखते हैं परिभाषा। 2 प्राकृत संख्या असहभाज्य कोप्राइम कहलाती है यदि उनका महत्तम सावर्तक 1 के बराबर हो। यदि 2 संख्या लेते हैं, 2 संख्या जिसका मौसो मतलब महत्तम सावर्तक 1 हो, जिसका महत्तम सावर्तक 1 हो, तो उन 2 संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 9 और 16 को हम लोग क्या बोलेंगे, असहभाज्य संख्या बोलेंगे, क्योंकि 9 और 16 का महत्तम 1 हुआ। कैसे, तो महत्तम सावर्तक निकालने के लिए 900 से 16 में भाग देना होगा। 9 दूनी 18 होता है, तो 9 एकम 9। फिर यहाँ इसको ऐसे किया जाता है, ये 9 यहाँ उतरेगा, फिर ये एक बार में कटेगा, एक बार में ये 2, फिर ये इसे 2 तिया 6, फिर ये 2 बार में ये कट गया। तो यहाँ पर HCF मौसो कितना निकला, मौसो मेरा ये जो लास्ट में कटता है 1 निकला। इस तरह से 9 और 16 को क्या बोलेंगे हम लोग, कोप्राइम नंबर बोलेंगे। माने ऐसी 2 संख्या जिसका मौसो 1 हो, ऐसी 2 संख्या क्या प्राकृत संख्या, ऐसी 2 प्राकृत संख्या जिसका मौसो 1 हो उसको बोलेंगे हम लोग असहभाज्य संख्या, कोप्राइम नंबर। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये मेरा एक पूर्णांक संख्या भी आ रहा है, तो ये पूर्णांक संख्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं।
एक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? एक संख्या रेखा, जैसे ये मेरा जैसे हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होती है गिनती। यदि हम संख्या रेखा बना दें, ठीक है, ये मेरा एक संख्या रेखा है, ये 1 2 3 और ये 4 को निरूपित, ये 5 का निरूपित करता है, इस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। यदि इसी में हम लोग शून्य भी शामिल कर दें तो ये मेरा पूर्ण संख्या हो जाती है। यदि इसी में हम लोग ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर दें, तो यही मेरा पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक संख्या मेरा पूर्णांक संख्या कहलाता है। कहने का मतलब पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक संख्या का उदाहरण हो जाएगा पूर्ण संख्या तथा पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक संख्या का समूह क्या कहलाएगा? समूह पूर्ण संख्या का पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो वही यहाँ पर दिया गया है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो कहने का मतलब ये पूर्णांक संख्या 2 प्रकार का हो गया, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, जैसे कि +1 +2 +3 4 ये होगा। एक हो जाएगा मेरा ऋणात्मक पूर्णांक, एक मेरा होगा ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें -1 -2 -3 -4 ये इस तरह से शामिल होगा। और शून्य भी मेरा वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो वही यहाँ दिया गया है पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 को हम धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है, इंटीजर्स। और पूर्णांक संख्या का जो समूह होता है उसको हम जेड से निरूपित करते हैं। तो पूर्णांक से जेड से निरूपित करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेगा -3 -2 -1 ये 0 1 2 3 4 इस तरह से ये आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या हो गया। तो कहने का मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि प्राकृतिक संख्या से ज़्यादा संख्या मिलती है पूर्ण संख्या से ज़्यादा संख्या मिलती है हमको इसमें पूर्णांक संख्या में हमको मिलती है, ये पूर्णांक संख्या में, ठीक है। तो पॉजिटिव ये कहते हैं। और प्रत्येक धन पूर्णांक a के लिए, कोई धन पूर्णांक a लिया है, a का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो धन पूर्णांक a के संगत एक ऋण पूर्णांक -a परिभाषित करते हैं, हम लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि a में उस माइनस संख्या को जोड़ दें तो ये 0 हो जाए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ये मेरा प्राकृतिक संख्या है, इसका धन एक संख्या लेते हैं -1, 2 का -2, 3 का -3, ताकि जब ये आपस में जब पूर्णांक संख्या धन संख्या को ऋण संख्या से जोड़ दें तो स्वाभाविक है ये प्लस माइनस होता है, ये आपस में क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो वही यहाँ पर लिया गया है। और प्रत्येक धन पूर्णांक a के संगत है ऋण पूर्णांक -a को इस प्रकार परिभाषित करते हैं ताकि ये दोनों को धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक सेम संख्या को जोड़े तो वो मेरा 0 हो। और a और -a को एक दूसरे के जोड़ के प्रतीक अवयव या योज प्रतिलोम कहते हैं, या ऋणात्मक अवयव नेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 का विलोम क्या होता है? -1 होता है। इसको हम लोग बोलेंगे योज प्रतिलोम। क्या बोलेंगे हम लोग? योज प्रतिलोम। इसको हम लोग बोलते हैं योज प्रतिलोम बोलें या फिर जोड़ का प्रतीक अवयव बोल सकते हैं। जोड़ का प्रतीक अवयव, इसको हम कहेंगे, ठीक। उस तरह से देखा जाए तो 1 का योज प्रतिलोम बताइए क्या है?
एक का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो एक का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो एक का योज प्रतिलोम -1 होगा। यदि -5 का योज प्रतिलोम कहा जाए तो क्या होगा, +5, ताकि इस दोनों का आपस में जोड़े तो ना शून्य दे सकें। तो इसको हम लोग ऋणात्मक अव्यय बोलेंगे। योज प्रतिलोम हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक अव्यय ही बोल सकते हैं, ऋणात्मक अवयव। ठीक है, तो -5 का ऋणात्मक अवयव +5 है, एक का ऋणात्मक अवयव -1 है। तो यह स्पष्ट ए में -a करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।